हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में आ गया है चौंकाने वाला रिजल्ट। बीजेपी 206 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। पिछला बार 77 सीट था और बीजेपी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना प्रचंड बहुमत से वो जीत हासिल करेगा बंगाल जैसा एरिया में। और सबसे बड़ी खबर कि ममता बनर्जी दोनों सीट से हार गई, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 में कुल 294 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन एक सीट जहां धांधली की शिकायत आई उसे रद्द कर दिया गया। इस वजह से 293 सीटों का ही रिजल्ट सामने आया। बीजेपी 206 सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड जीत हासिल किया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 81 सीट उनको मिला और कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य पार्टी मिलाकर 6 सीटें मिली उन्हें। यानी साफ है कि इस बार बंगाल में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन। ममता हमरे तरफ से है, आज पूरा खर्चा हम न खाओगा मुड़ी और झाल, आप हरा के हमको कर दिए बीमार। दीदी खाइए मुड़ी और झाल, हो जाएगा कमाल, भाग जाएगा सर्दी और बुखार। परिवर्तन देखने को मिला। वहां का भी पब्लिक उब चुका था, उसको भी परिवर्तन चाहिए था। जो डेवलपमेंट वो एक्चुअली जो मिलता है उससे लोग संतुष्ट नहीं होता है, वो सोचता है कि और अगर दूसरा आदमी और अच्छा करे तो ये पक्का परिवर्तन हो गया है सत्ता। ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री थी वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से हार गई। यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं मानी जाती है, बल्कि इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार रिजल्ट के कई कारण हुए इस तरह खराब रिजल्ट के। एक लंबे समय से सत्ता में रहना, इनका संगठनात्मक मजबूती बीजेपी की और जनता का बदलता मूड, इन सब कारण से बदलाव आया। अब यहाँ एक बात सामने ये आती है कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो नेताओं और उसके करीबी का व्यवहार लोगों की नजर में आता है। সুরক্ষা দিতে পারেন না বলে বলেন 8টার পরে মেয়েরা বাইরে বেরোবে না, মেয়েদের নাইট ডিউটি দেওয়া হবে না। তো এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সবার লজ্জা, এটা পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা, এটা পানিহাটিবাসীর লজ্জা। ধ্বংস করে দিয়েছে। যে 9 তারিখ আমার মেয়েটা আমার কাছে এসেছিল, আমি ভেবেছিলাম আমি গোটা পৃথিবী আমি হাতে পেয়েছি, কিন্তু সেই 9 তারিখেই তাকে দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। তাই আমি আজ 9 তারিখেই আমি যাচ্ছি মনোনয়নপত্র জমা দিতে এবং বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়েন করতে। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন, আগেও যেমন ভাবে ছিলেন এখনো ঠিক তেমন ভাবেই থাকবেন। এই দুর্নীতিবাজ একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি নারীদের সুরক্ষা। अगर किसी को कुछ डिमांड है नहीं पूरा हुआ तो भी आदमी के नजर में आता है। लंबा तीन बार से वो पूरा सत्ता में थी। राजनीति में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि व्यवहार और विनम्रता भी उतना ही जरूरी होता है। जनता सिर्फ वादे नहीं देखती है बल्कि ये भी देखती है कि नेता कितने जमीन से जुड़ा है, कितना संतुलित व्यवहार है, पब्लिक का कितना, आम जनता का कितना सुनता है और कितने उसके शिकायत पर वो कितना जल्दी उस पर ध्यान देता है, उसको शिकायत को जो है पूरा करने का कितना जल्दी वो समय में कितना जल्दी करता है। इस चुनाव से ये साफ हो गया कि जनता बदलाव में मन बना ली थी। जो बड़े से बड़ा भी हार सकता है, कहने का मतलब अगर जनता का मूड बदल जाए तो बड़े से बड़े धरती धूल चटा सकता है। अब सब सवाल ये है कि क्या बंगाल में यह रिजल्ट आने वाले राष्ट्रीय चुनाव का दिशा तय करेगा।
किस्सा तय करेगा। तो आपका क्या मानना है? बंगाल का ये रिजल्ट देश की राजनीति बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है 2026 वो बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत है, उसके लिए एक चैलेंजिंग था, लेकिन उस चैलेंज में बीजेपी सफल हुआ और प्रचंड बहुमत से वहाँ जीता, जो कि उम्मीद नहीं था। और टीएमसी में इसी कारण टीएमसी के भी चाहे ममता बनर्जी हो या उसके नेफ्यू हो या उसके कार्यकर्ता हो, सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दूसरा आ ही नहीं सकता टीएमसी को छोड़ के। इसीलिए पब्लिक कब किसको पलट देगी वो ठिकाना नहीं है। इसीलिए पब्लिक जमीनी स्तर में रहना चाहिए और पब्लिक के व्यवहार को समझना चाहिए, ना कि अपने घमंड को। तो कहने का मतलब कि नेता मतलब अगर किसी का प्रतिनिधि बने हैं तो उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।